नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली समेत कई और दूसरे राज्यों में समझौता हो गया है। दिल्ली में भी इन दोनों दलों के बीच समझौता हो गया। दिल्ली में 4 और 3 के फॉर्मूले पर अब बात बन चुकी है। 7 लोकसभा सीटों वाली दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी तो वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है। अब सवाल यह है कि दोनों दलों के साथ आने के बाद बीजेपी की चुनौती अब कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। इस मामले पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी कालखंड में वोट बैंक की समर भूमि पर गठबंधन की पगडंडियों पर चलकर कैसे राजनीति में बिठाया जाता है, चुनावी अंकगणित के समीकरण और रेखा गणित की आकृतियों को हल करने के लिए कैसे जोड़ दिया जाता है, इसको देखने के लिए समझिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली समेत कई और दूसरे राज्यों में समझौता हो गया है। दिल्ली में 4-3 के फॉर्मूले पर बात बनी है। 7 लोकसभा सीटों वाली दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी तो वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली कांग्रेस की झोली में गिरी है, तो वहीं चांदनी चौक से भी कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सीट कांग्रेस की ही झोली में गिरी है, तो वहीं ईस्ट दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेंगे। वेस्ट दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। साउथ दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी का ही प्रत्याशी होगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित गुजरात और गोवा ऐसे 5 राज्य हैं जहां तमाम किंतु परंतु और ना नुकुर के बाद कांग्रेस और आप साथ-साथ चुनाव लड़ेगी। वहीं पंजाब में दोनों एक दूसरे के खिलाफ हुंकार भी भरेगी, यानी कि पंजाब वो राज्य होगा जहां दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ मन की भड़ास निकाल सकेगी। पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में 57% वोट मिले, जिसका नतीजा रहा कि सभी की सभी 7 सीटें उसके खाते में चली गई। वहीं कांग्रेस को इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुकाबले अधिक वोट हासिल हुए। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के वोट शेयर को जोड़ देते हैं तो ये आंकड़ा पहुंचता है 41% के करीब। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ये उम्मीद है कि एक साथ आकर अगले चुनाव में दिल्ली में वोटर्स को एक साथ अपनी ओर खींच सकते हैं और इसका असर सीटों पर भी पड़ेगा। लेकिन इसी बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या दोनों दलों के साथ आने के बाद बीजेपी की चुनौती और ज्यादा बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। यानी लोकसभा चुनाव के पहले सरगर्मियां तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐलान जल्द ही जो है तारीखों को लेकर कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले इंडी गठबंधन में लगातार सीट शेयरिंग को लेकर जो सहमति नहीं बन पा रही थी, उसे लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दिल्ली में सहमति बन गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इसके बाद बीजेपी के लिए चुनौतियां और ज्यादा बढ़ पाएगी। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशीष हांडा, नेता बीजेपी के हैं। अनिल खान जुड़ गए हैं, नेता आम आदमी पार्टी के। राजीव शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस के। तो आप सभी का एएमवी नेटवर्क पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत जो है अखिल जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अब सहमति तो बन गई है, लेकिन क्या लगता है कि ये सहमति कब तक बनी रहेगी, क्योंकि पंजाब में अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। भाजपाई लाख बुरा चाहे भी तो क्या होगा, वही होगा जो इंडिया गठबंधन को मंजूर होगा। भाजपा ने कोशिश कर ली बहुत और ये फाइनल डिसीजन हुआ है। अभी जो है पंजाब के अंदर जो आप पूछ रही हैं,
पंजाब में पहले ही अरविंद जी ने साफ बोला था कि हम जो है इंडिपेंडेंट लड़े, क्योंकि वहां पे नहीं हो पाया जो भी अखिल जी, हम लोगों बात का तो उन्होंने, समझौता था। जी सीएम केजरीवाल जी ने बात तो उसमें भी की थी दिल्ली में अकेले लड़ने की, लेकिन समझौता हो गया ना। जी देखिए, उम्मीद पे कायम दुनिया है। हो सकता है फ्यूचर में डिस्कशन हो और उसके ऊपर कोई बात बन जाए, लेकिन गोवा के अंदर, गुजरात के अंदर, दिल्ली के अंदर और हरियाणा में भी बहुत उम्मीदें हो जाएगा डन सब कुछ। तो अभी जो है कांग्रेस का बहुत पॉजिटिव अप्रोच रहा है इस वक्त, जो अभी हमने ऑब्जर्व किया है आम आदमी पार्टी ने। तो मेरा अपना मानना है कि अभी जो इस वक्त जो पूरे देश के अंदर बीजेपी के खिलाफ जो गठबंधन बन चुका है और उसकी जो स्ट्रेंथ बनती जा रही है, वो बीजेपी की नींदें हराम कर चुकी है। क्यों? क्योंकि बीजेपी जो है अभी हारने की कगार पर है। उसका कोई भी जो है मतलब पॉजिटिविटी उनकी नजर नहीं आ रही हमें इस वक्त। यानी आपको लग रहा है कि कांग्रेस बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ चल रही है, ठीक है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी है राजीव जी हमारे साथ। राजीव जी, समझौता हो गया है, काफी खुश तो आप लग रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कब तक ये समझौता बरकरार रहेगा? क्योंकि काफी देरी लगा दी है इंडिया अलायंस बनने के बाद। ये मई 29 तक तो रहेगा। जी, सरकार बनाने वाले हैं हम लोग मई में, उसके बाद 5 साल ये चलेगी, बड़ी धूमधाम से चलेगी, देश को नई दिशाओं की ओर ले जाएगी। यहाँ देश नई तरक्की का आयाम हासिल करेगा। तब तक तो ये चलेगी अगले 5 साल, मई 29 तक। उसके लेकिन बाद की लेकिन देखते हैं क्या होता है। कार्यकर्ताओं को कैसे मना पाएंगे? नेतृत्व तो पूरा नाराज ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहते हैं इतिहास बहुत कुछ बयां कर जाता है। इतिहास की अगर बात की जाए तो अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, आपको 2013 तो याद होगा ही, सत्ता में ही कांग्रेस की वजह से आई थी, और फिर कांग्रेस की काट आम आदमी पार्टी ने कैसे कर दी थी वो तो आपको पता ही होगा। देखिए, ये सारी चीजें लोकतंत्र भुला है। दी। ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र को, इसमें संविधान को कांग्रेस ने बनाया है। तो संविधान की एक विशेषता है कि हर 5 साल बाद हमें जनता के पास जाना पड़ता है, और अगर हमारा काम पसंद है तो वो हमें चुन लेते हैं दोबारा, हमारा काम लेकिन पसंद नहीं ऐसी है क्या तो वो नहीं मजबूरी चुनते। सर कि जहां पर खुद आपके कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, गठबंधन को वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने समझौता कर लिया? वो भी इतनी टाइम क्यों लगा दिया? अगर पहले से ही समझौता होना था तो इतना समय क्यों लग गया? सवाल मेरा ये है। देश के लिए ये समझौता हुआ है। कार्यकर्ता समझ जाएंगे कि बीजेपी हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए बहुत खराब है और हमारे देश और संविधान के लोकतंत्र को खत्म कर रही है। हमने चंडीगढ़ में देखा, चंडीगढ़ में एक मेयर का इलेक्शन था, सिर्फ 36 लोग उसमें वोट करते हैं, छोटे से शहर का था। बीजेपी ने हाई कमांड के कहने पे, और अपने जो उनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर था वो बीजेपी का ऑफिस बिल्डर था, वो शरेआम सबके सामने, कैमरे के सामने जालसाजी करते हुए, वोटों में हेराफेरी करते हुए, वैलिड वोटरों को इनवैलिड करते हुए पकड़ा गया। ये तो सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट में भी तो फिर पंजाब में समझौता क्यों नहीं हुआ? जब साथ साथ हैं तो फिर पंजाब में हम आपके है कौन क्यों हो रहा है? फिर पंजाब में समझौता नहीं हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। क्यों बहुत अच्छा? वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों अच्छा? क्योंकि फिर दिल्ली में आपको समझौता अच्छा लग रहा है, तो पंजाब में क्यों नहीं हो पा रहा है समझौता? वो मैं बता रहा हूँ आपको, उसका कारण बता रहा हूँ मैं आपको। वही कारण जान रहे हैं सर जी। पंजाब में बीजेपी बहुत कमजोर है, तो बीजेपी को हराने की हमें जरूरत नहीं है। तो पंजाब में नंबर 1 और नंबर 2 पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही है। तो हम क्यों बीजेपी जो चौथी, तो यानी आपको लगता है दिल्ली में बीजेपी स्ट्रांग है, इसलिए आप लोगों को साथ में मजबूरी में साथ आना पड़ा? दिल्ली में 3 मेन पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन आपने कहा ना कि पंजाब में बीजेपी इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी दिल्ली में स्ट्रांग है? तो दिल्ली में स्ट्रांग है, ये तो सच्चाई है। दिल्ली में बीजेपी 30-32% शायद, मुझे मेरा अंदाजा ठीक है, वोट लेती है। आम आदमी पार्टी भी इससे कम या ज्यादा लेती है, थोड़ा बहुत फर्क होगा। तो कांग्रेस का भी अच्छा यहाँ पे इतिहास रहा है। अभी थोड़ी कम वोट है, बढ़ जाएंगे। कारण यही है कि या फिर कांग्रेस विधायक सुखपाल जो खैरा है वो है उसका कारण? क्योंकि पहले से ही आप लोगों के नेतृत्व ने और कार्यकर्ताओं ने बोल दिया हम तो साथ नहीं आएंगे। कहीं ऐसे तो नहीं आप बता रहे हो कि बीजेपी वहाँ पे स्ट्रांग है, यहाँ पे कमजोर है? ये तो एक तरह से बहानेबाजी लग रही है। वो इसलिए बोला कि वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन दोनों पार्टियों के हित में नहीं है। ठीक। वो अगर आप राजनीतिक दृष्टि से सोचो तो हम
बीजेपी वहां पे कमजोर है, तो हम बीजेपी को नंबर 2 पे क्यों लेके आए? फिर तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक पाला होगी ना। उसके बाद फिर नंबर 2 के लिए किसी ना किसी पार्टी में कोई ना कोई पार्टी वहां पे जगह घेरेगी। तो हम आपस में ही नंबर 1 नंबर 2 रहेंगे। बीजेपी को चौथे बात के नंबर पे हम वहां पे रखेंगे। बीजेपी निश्चिंत रहे। ठीक है, आशीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, कितनी बड़ी चुनौती लग रही है? अब तो हम साथ साथ हैं, आ गए हैं आप और कांग्रेस, कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए? वहीं आपने राजीव जी को भी सुना, उन्होंने बोला कि आप स्ट्रांग नहीं है पंजाब में। बबीता जी, आपको, मेरे दोनों आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। बबीता जी, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं आपसे एक विनती करूंगा, और वो विनती ये है कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पैनल में 2:1 की रेशियो है। तो दो साथी हमारे ऐसे हैं जो आज हम साथ साथ हैं, भले ही वो कल हम आपके हैं कौन थे, लेकिन आज तो साथ साथ हैं, बधाई हो उनको। तो मुझे अकेला उन दोनों की बात का जवाब देना है, तो उम्मीद है कि आप मुझे प्रोपोर्शनेट टाइम देने की कृपा करेंगी। जी जी बिल्कुल, बोलिए। जी जी, मैंने आपकी बात बिल्कुल शांति से सुनी है। आपसे भी वही सभ्यता की मैं उम्मीद रखता हूं कि आप मेरी बात भी शांति से सुनेंगे और अपनी बारी आने पे अपनी बात कहेंगे। बबीता जी, ये देश की जनता जान रही है, खासकर पंजाब की और दिल्ली की तो जानती है पहले से ही, कि ये जो समझौता है इस ठगबंधन का, ये मजबूरी का समझौता है, मजबूती का नहीं है। जो खुद कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने अभी एडमिट किया, राजीव जी ने, कि क्योंकि दिल्ली में बीजेपी स्ट्रांग है तो हमें गठबंधन में आना पड़ रहा है, पंजाब में हमें कोई जरूरत नहीं है। यानी इनकी आपस में ना नीति मिलती है, ना नियति मिलती है, ना निर्णय शक्ति मिलती है, ना नेतृत्व मिलता है। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, मोदी हटाओ और अपनी करप्शन को आगे बढ़ाओ। इन दोनों पार्टियों के बीच में सबसे बड़ी समानता एक ही है कि भाई ज्यादा बड़ी करप्शन किसने की, और जिसने ज्यादा बड़ी करप्शन की जिस राज्य में, उसको उतनी ज्यादा सीटें दी जाए। तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी का ना दिल्ली में कोई मुकाबला है करप्शन में, ना पंजाब में है, तो इसलिए आम आदमी पार्टी को वहां ज्यादा सीटें मिलना जायज बात थी। और दूसरी बात एक और समझिएगा, आपके दर्शक इस समय सोच रहे होंगे, जहां इस गठबंधन या ठगबंधन के इस निर्णय से दर्शक हैरान है, वहीं इनके कार्यकर्ता परेशान है। क्यों परेशान है? कि वो आपैया जो आज तक कांग्रेस को गालियां देते थे और कांग्रेस को भगाओ का नारा लगाते थे, आज उनके हाथ में झंडे दे दिए जाएंगे कि कांग्रेस को बचाओ और कांग्रेस को वापस लाओ। और सेम यही निर्णय कांग्रेस वाले अपने कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे। तो इनके कार्यकर्ता जो हैं वो तो हैरान परेशान है। 54 साल का बालक तो वैसे ही परेशान है, अरविंद केजरीवाल ने वैसे ही सबको घुमा के रखा हुआ है, और ऐसे में अब इनका इस तरह की बातें, आप ही सोच के देखिएगा। आपके लिए बहुत एक सिंपल सी मैं बात बताता हूं कि यहाँ पे ये दल तो मिल गए हैं, लेकिन इनके दिल नहीं मिले हैं। जिसका बहुत सीधा सा आपको पता है, ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले, वो आम आदमी पार्टी के लोग जो कांग्रेस को ही जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, कांग्रेस की करप्शन का पर्दाफाश करने के लिए, उस समय आदरणीय शीला दीक्षित जी की जो सरकार थी, उसको जड़ से उखाड़ने के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जन्म हुआ था। और आज ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो है, बिगेस्ट सिनोनिम ऑफ करप्शन बन गया है। ये मुझे बता दे कांग्रेस के मेरे साथी, कि मैं अभी नहीं बताएं, अपनी बारी में बताएं, ये मुझे बताने का कष्ट करें अपनी बारी में कि दिल्ली में इन्होंने 3 सीट मांगी है या आपने इनको 3 सीट देने की कृपा करी है? क्योंकि पंजाब में तो इनको ठेंगा दिखा दिया है। अब ये दोनों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए आपके दर्शकों के लिए कि अगर कांग्रेस ने 3 सीट मांगी है, तो देश की सबसे पुरानी पार्टी आज घुटनों के बल बैठ के कांग्रेस आपको कह रही है, इतनी नई पार्टी को दे दे भैया, हमारे कटोरे में कुछ तो डाल दे, और उसके नेता कहते हैं तुम्हारी औकात 1 सीट की भी नहीं है, पर चलो गठबंधन का मान रखते हुए तुम्हें 1 दे देते हैं। चलो अब ज्यादा आगे बात बढ़ती है, क्या क्या हाथ क्या हिला रहे हैं? आपके नेता ने नहीं बोला था कि 1 सीट की भी औकात नहीं है, बोला था। अकील जी से जवाब जी, थोड़ा जल्दी आशीष जी, अकील जी से जवाब ले लेते हैं। 10 सेकंड अकील जी आपके पास ही आऊंगी। 10 सेकंड बबीता जी, थोड़ा जल्दी आशीष जी, 10 सेकंड, मेरी बात खत्म हो जाएगी थ्रेड बीच में, सिर्फ 10 सेकंड। तो जहां पे ये आम आदमी पार्टी ने इनके कटोरे में ये 3 सीटें डालने की कृपा करी और कांग्रेस ने इसको खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, चलो भैया जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो आज देश की सबसे पुरानी पार्टी की ये हालत हो गई है क्या कि एक नई पार्टी से सीटों की भीख मांग रही है? ये कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं जवाब चाहूंगा जरूर। ठीक। अकील जी, पहले आपसे जवाब ले लेते हैं, क्योंकि इससे पहले, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि 4-3 में जिस तरह से आपने सुना होगा आशीष जी को, उन्होंने कहा है कि आपने दी है पार्टी, क्योंकि आपने सीटें दी है,
या फिर आपसे मांगी गई है, वो चीजें आप थोड़ा स्पष्ट कीजिए। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपके ही नेता सीएम अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि कांग्रेस में जो राहुल गांधी है और कांग्रेस की जो पार्टी है वो भ्रष्ट है, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। उससे पहले भी उनके कई बयान भी सामने आए थे। बच्चों की कसम खाता हूं, बच्चों की कसम है मुझे थोड़ा मेरी अगर बात मैं पूरी कांग्रेस करने के साथ दीजिए। गया। जी मेरी बात पूरी करने दीजिए। अखिल जी, पहले जो है वो खुद कह रहे थे कि अड़ियल रवैया है राहुल गांधी का, सारी चीजें उन्होंने कही कि कांग्रेस जो है संलिप्त है, भ्रष्टाचारी है, पूरी तरह से उस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। अचानक से ऐसा क्या मजबूरी हो गई कि समझौता हो गया? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो मैं बताऊंगा कि दुनिया की सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी वो है भाजपा। ये पूरे दुनिया के अंदर लोगों को पता है। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन आपकी खुद आशीष जी, लेकिन आपके तो खुद पार्टी के नेता बोल रहे थे केजरीवाल जी कांग्रेस को बता रहे थे भ्रष्ट। ईडी के सामने बैठने की खुद कांग्रेस के नेता कहते हैं अखिल जी को बोलने दीजिए। देखिए आपने प्रार्थना की थी, वो स्वीकार की, उन्होंने नहीं बोला, उन्हें बोलने दीजिए। अखिल जी बोलिए। पूरा जवाब दूंगा। जी जी जी, मेरी बात जरा पूरी ध्यान से सुन लीजिए प्लीज। ठीक ठीक। जो भ्रष्टाचारी हैं उनको कहने का तो हक ही नहीं है दूसरों को भ्रष्टाचार। क्यों? क्योंकि जो देश के अंदर भ्रष्टाचार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरह का भ्रष्टाचार की जो पराकाष्ठा आज देश के अंदर है वो भाजपा की वजह से है। और ये पूरा देश जानता है, यहाँ का चप्पा चप्पा पहचानता है कि भाजपा वाले कितने भ्रष्ट हैं। और उन्होंने बबीता जी आपके चैनल पे गलत बयानी हो रही है, जो 12 ईडी से कौन भाग रही है, पूछिए ना उनसे। अरे सुन लीजिए सर। ठीक आशीष जी, उसके बाद आपका ही रुक करूंगी, सुन लेते हैं बात को। 12 लाख करोड़ मोदी जी ने उल्टे हाथ से साइन करके बोला कि मतलब मैंने माफ कर दिया, मेरे फादर इन लॉ का पैसा था वो सारा मैंने कमाया। अरे वो छोड़ो यार, ईडी के सामने क्यों नहीं बैठ रही है बताओ? हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बेल क्यों नहीं मिल रही है बताओ? अंबानी गैंग है। आशीष जी पूछूंगी सवाल, लेकिन थोड़ा सुन लीजिए पहले जी। बॉन्ड के थ्रू पैसा उन्होंने वापस लिया है मोदी सरकार ने, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया झटका दिया है। अखिल जी, मेरा सवाल ये था आपसे, जो खुद आपके पार्टी के नेता सीएम अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे कि कांग्रेस पूरी तरह से भ्रष्ट है, अड़ियल रवैया है राहुल गांधी का, समझौता नहीं करे थे, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि समझौता करना पड़ा? और अगर समझौता किया तो पंजाब में क्यों नहीं? ये तो बता दो। अरे भैया आशीष जी बोले दीजिए, अखिल जी को बोले दीजिए, आशीष जी बोले दीजिए थोड़ा। जी अखिल जी बोलिए, मैं बताता थोड़ा हूँ जल्दी। मैडम आपका दूसरी बात का जवाब। देखिए जो देश के अंदर इस समय परिस्थितियां डेवलप हो गई हैं, क्योंकि हमें हराना है एक डाकू को, जो डाकू डकैती कर रहा है हमारे देश के साथ में, उसके लिए हमें सबके साथ हाथ मिलाना होगा। और थोड़ी बहुत दौड़ा भागा सब कौन यानी इतनी ज्यादा मजबूरी है कि जिसमें आपके खुद के नेता बोल रहे हैं कि भ्रष्ट है, कांग्रेस को भ्रष्ट बता रहे हैं, आपके खुद के नेता पंजाब में उनके नेताओं पर एक्शन ले रहे हैं, आप लोगों को उनके साथ आना पड़ा। आपने जो है बीजेपी वाले को बिल्कुल नहीं टोका था सर, मैंने उनको भी टोका है, मैं उनको भी टोक रही हूँ। मैंने सिर्फ मैंने जवाब के लिए बोला है आपसे, मैंने कहा कि आप बोल रहे हैं भ्रष्ट है। जी ठीक है, बोलिए। सुन तो लीजिए प्लीज। जी बोलिए। लीजिए पूरा जवाब सुन लीजिए। अगर आप अपनी डिबेट को ड्रेल नहीं करना चाहती हैं तो पूरा जवाब मेरा सुन लीजिए। तो देश के अंदर देखिए, मैं पूरा दुनिया घूम के आया, मैं इंजीनियर हूँ, मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। और मैंने जो है इंडिया अगेंस्ट करप्शन से स्टार्ट किया था अपना कैरियर, और उसमें जो 5 दिन मैंने खुद भूखा रह करके क्या आपका ये कहना था कि इल्जाम लगे तो पहले रेजिग्नेशन? आशीष जी आपके पास भी आऊंगे, आप भी आराम से इत्मीनान से अपनी बात रखिएगा, उन्हें बोलने दीजिए। भ्रष्टाचारी कभी ईमानदारी के लिए बात नहीं करेगा, ठीक है? अखिल जी बोलिए। हाँ, को भ्रष्टाचारी बताएगा। ये सुन लीजिए आप। और कांग्रेस जो है बहुत ओवर द ईयर चेंज हो चुकी है, और राहुल गांधी जी ने बहुत कब से चेंज हो गई? सर अखिल जी फिर आप बोलेंगे आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं, मैं आपके ही बयान बता रही हूँ। ओवर द ईयर आप बोल रहे हैं सर, अभी परसों ही आया था ये बयान। आप ओवर द ईयर की बात करें, अभी कुछ समय पहले ये बयान आया था, सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कांग्रेस के लिए, आप ओवर द ईयर की बात कर रहे हैं। मैडम जो है माइनर थिंग्स आर हैपनिंग, वो होती रहेंगी, हमेशा होती रही है, हर जगह होती रही है। आप अगर जो है पेंडी बाइज और फोन पुलिस यानी कि बस आम आदमी पार्टी को बीजेपी को हराना है, चाहे किसी के भी साथ चले जाए। आप ये बताइए, रुपये को इम्पोर्टेंस दे रही, वो कहावत है पेनी बाइज फोन पुलिस। अरे कोर्ट के ऊपर जाइए ना,
जो मेन चीज हो रही है डिस्कशन, वो हो रही है देश को बचाने की बात। और देश को बचाने के लिए सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और पॉजिटिविटी के साथ में इकट्ठे हो रहे हैं। कांग्रेस भी और टीएमसी भी। सर मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा अखिल जी, आपके खुद के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों ने देश खा दिया, आपके खुद के नेताओं के ये बयान, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि देश बचाने के लिए हम लोग कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, होता है सर, होता है, चुनाव में ये चीजें होती रहती है, कोई बात नहीं सर। ठीक, हमारा सबका जो है एक मत हो चुका है और यही वजह है कि बीजेपी काफी समय लग गया। ठीक है, राजीव जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, बन चुकी है भयभीत झूठी पार्टी बन चुकी है। राजीव जी, पंजाब में अगर हालात देखे जाए, आपके ही नेता थे है ना, आपके नेताओं में यही खींचतान चल रही थी कि जो है उन्होंने मान सरकार को पूरी तरह से भ्रष्ट बता दिया था, कह रहे थे जंगल राज चल रहा है, क्योंकि आपके नेताओं में पंजाब में आप सरकार नहीं, इससे पहले जो है कांग्रेस के पूर्व मंत्री भारत भूषण की बात कर ली जाए या फिर साधु सिंह की बात कर ली जाए, सभी को जो है भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों में जेल पहुंचा दिया। उसके बाद जो है खैरा का नाम भी सामने आया है, जिसके बाद कांग्रेस पूरी तरह से, कांग्रेस का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। सर ये क्या चल रहा है? मतलब पहले तो आप लोग एकदम से मना कर देते हैं, कहते हैं कि जंगल राज चल रहा है, मान सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप भी आप लोग लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप समझौता करते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब क्या मजबूरी है सर? देखिए मजबूरी नहीं है, ये लोकतंत्र है। आप एक मान लो एक परिवार है, लोकतंत्र सर ये क्या है कि पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, जंगल राज उन्हें बोल रहे हैं, उन्हीं के साथ जा रहे हैं। फिर मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा। तो बीजेपी के नेता आशीष जी ने बहुत बातें मेरे से पूछी हैं, उनका जवाब दूंगा। पहले आपकी बात का जवाब दे दूं। एक परिवार में 6 लोग रहते हैं, 6 लोग आपस में उनमें मनमुटाव भी रहता होगा, विचारधारा का फर्क भी रहता होगा, लेकिन अगर उन पे कोई और बाहर से हमला कर देता है तो वो 6 के 6 लोग अपने मनमुटाव भुला के इकट्ठे होकर उससे लड़ते हैं। फिर ये नहीं कहते कि आप 6 इकट्ठे के हो गए भाई, आप तो लड़ रहे थे पहले। तो ये हमारे देश में आज बहुत भारी संकट है, संविधान खतरे में है, देश की एग्जिस्टेंस खतरे में है। ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी जिस रास्ते से चल रही है उस रास्ते से देश की एकता और अखंडता को खतरा है। तो इतने भारी खतरों का मुकाबला करने के लिए हमने अपने जो छोटे मोटे, बड़े भी हो सकता है, मन मुटाव भुला के हमने एक बहुत भारी खतरे के लिए हमने हाथ मिलाए हैं और बराबरी के तौर पे मिलाए हैं। एक 3 और 4 दिल्ली में कह रहे थे, हमने चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के ज्यादा पार्षद थे, हालांकि वोटें हमारी कांग्रेस की सबसे ज्यादा है वहां पर, जो जनता की वोट है। तो बीजेपी जोड़ तोड़ करके, पैसे का खर्च करके, अपने हॉर्स ट्रेडिंग करके 2 साल से मेयर बना रही थी। इस बार कांग्रेस खुल के आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हुई है और हमने बीजेपी को एक्सपोज कर दिया है कि बीजेपी वोटों की चोरी करती है, बीजेपी वोटों की गिनती में जालसाजी करती है। ये सारी दुनिया के सामने आज सबूत के तौर पे हम पेश कर सकते हैं और सारी दुनिया ने ये देखा है कि बीजेपी बगैर वोटों की चोरी किए हुए और गिनती में हेराफेरी किए हुए नहीं जीत सकती है। इस बार हमने उनकी जालसाजी पकड़ ली वोटों की चोरी करते हुए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी पकड़ा उनको, और उन्होंने इलेक्शन को उनका रद्द करके जो गलती से, जो गैर कानूनी ढंग से उन्होंने अपना मेयर बनाया था, उसको हटा के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ज्वाइंट कैंडिडेट बनाया। हमने स्ट्रगल किए दोनों ने मिलके, लेकिन स्थानीय नेतृत्व को साथ कैसे लाएंगे सर? स्थानीय नेतृत्व को साथ कैसे लाएंगे? क्योंकि 2013 की वो सेंधमारी भी पता है आम आदमी पार्टी की, जब कांग्रेस ने साथ दिया था तो क्या हुआ था वो सबको पता है। इतिहास के पन्ने या फिर इतिहास के कहते हैं ना, गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सभी को याद है आम आदमी पार्टी ने क्या किया था। मैं वही सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि इससे पहले अलका लांबा जी का भी बयान सामने आया था बैठक के दौरान, उन्होंने कहा कि 7 की 7 सीटों पे कांग्रेस अकेले लड़ेगी। फिर कुछ दिनों बाद आप लोग कह देते कि सहमति बन जाती कि हाँ हमने सीटें अब शेयर कर ली है। अगर सीटों की शेयरिंग ही होनी थी तो इतने उलझुल फिर बयान क्यों दिए? एक दूसरे पे भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगा रहे थे आप लोग? एक दूसरे के जो है खिलाफ क्यों नजर आ रहे थे? और दूसरी ये बात है कि आपकी जो सेंधमारी थी, क्योंकि आपको याद होगा 2013 भी, तो इसीलिए मैं बार बार इसको बोल रही हूँ कि आम आदमी पार्टी का आपने उस समय भी साथ दिया था। स्थानीय नेतृत्व को कैसे लाएंगे साथ में, क्योंकि उनके मन में तो अभी भी खटास है आम आदमी पार्टी के लिए। ये खटास धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जहां तक 7 सीटों पे लड़ने का सवाल है, मैं आपको अभी भी बोलता हूँ, कांग्रेस 7 सीटों पे लड़ रही है और आम आदमी पार्टी भी 7 सीटों पे लड़ रही है। सभी 7 सीटों पे दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। हमारा कैंडिडेट भी है वहां भी कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का भी है, तो इसमें कोई नहीं है। हाँ हम मिलकर लड़ रहे हैं। ठीक है, मिलकर लड़ रहे हैं। आशीष जी जल्दी से थोड़ा छोटा सा आपसे भी इसका जवाब लेना चाहिए, बहुत छोटा सा जवाब, क्योंकि बिल्कुल भी समय नहीं है, बहुत छोटा सा जवाब।
जी बस मैं इतना ही कहूंगा कि ये खुद दोनों आपकी जनता सब देख पा रही है कि कौन है आम आदमी पार्टी का नेता जो ईडी से भागता फिर रहा है, कौन है कांग्रेस के नेता जो बेल पे बाहर है, कौन सी पार्टी कहती थी कि किसी पे इल्जाम लगे तो पहले हो रेजिग्नेशन, बाद में हो इन्वेस्टिगेशन। और सबसे बड़ी बात, नॉर्थ वेस्ट, मैडम आपने मुझे थोड़ा सा समय दिया है उसमें आप मत बोलिए। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की जो सीट है वो एससी की सीट है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सीट क्यों आपको कांग्रेस को देनी पड़ी? क्योंकि आप जानती है कि दलित का, गरीब का जनाधार उसके हाथ से छीन रहा है। आप देख रहे हैं मेरी बारी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यानी लोकसभा चुनाव से पहले अब सरगर्मियां तेज हो गई है, हालांकि अब सहमति बन गई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, और दिल्ली में सीट शेयरिंग हो गई है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि अगर दिल्ली में सीट शेयरिंग हुई है तो पंजाब में सीट शेयरिंग क्यों नहीं हुई है, और अगर होगी तो कब तक होगी। और लोकसभा चुनाव में पता चलेंगे कि जो गठबंधन बना है उसका फायदा आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टियों को कितना मिला है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।